बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कोरटला शहर में बीआरएस से एमएलए उम्मीदवार के विद्यासागर राव डॉक्टर के संजय की हिमायत में मुनक़िदा रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा रोड शो से खिताब करते हुए रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम महकमों जिनमें एयर इंडिया रेलवे जैसे महकमों को प्राइवेट करने की कोशिश में है, जबकि यहाँ पर शुगर फैक्ट्री को आगाज करने की बात की जा रही है, जिस पर अवाम को गौर करना चाहिए। कविता ने अपोजिशन जमातों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम को अपोजिशन की चालबाजियों से चौकस रहने का मशवरा देते हुए कार के निशान को वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की है। इस प्रोग्राम में जगतियाल चेयरपर्सन डी वसंता, कोरटला चेयरपर्सन ए लावनिया अनिल के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। से बहुत लोग आते, बाहर वाले आते। आज कौन कौन है? राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, अमित शाह आए, आज नरेंद्र मोदी आ रहे, यूपी के सीएम योगी भी आ रहे। ये सारे बाहर वाले, दिल्ली वाले आके हमारे परिवार के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आज वो दिल्ली वालों को सभी को बताना चाहती हूँ, हमारा 4 लोगों का परिवार नहीं है, हमारे 4 करोड़ों का तेलंगाना परिवार है। 4 करोड़ों का तेलंगाना का परिवार है। हमारे परिवार में आके आप डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे परिवार में आके आप झगड़ा नहीं रख सकते। हमें मालूम है कौन सही है तेलंगाना के लिए। जिस तरीके का अमन और चैन 10 साल से यहाँ पे हमने कायम करके रखा है, आज हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में नहीं है। आप सोचिए, वोट करने से पहले अंतकुमुंदु कांग्रेस ఉంటే ఎప్పుడెక్కడో దగ్గర లొల్లి, ఎప్పుడెక్కడో దగ్గర కొట్లాట, అందరికీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండే 10 ఏళ్లలో అభివృద్ధి తప్ప ఇంకొకటి మనం ఆలోచన చేయలే। కాబట్టి మా అక్క చెల్లెలందరూ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మనం అభివృద్ధి వైపు ఉందామా, అరాచకం వైపు ఉందామా? అభివృద్ధి వైపు ఉందామా? ఎవరెవరు చేతులెత్తి అభివృద్ధి వైపు ఉందామా?